सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी अभी खबर आ रही है, बनारस के बाबतपुर लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर कुछ अराजक तत्वों ने, जो नफरत से भरे हैं, जातिवादी हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा, तथागत भगवान बुद्ध का धम्म चक्र और अशोक की लाट बनवाई गई थी, जिसे जातिवादी, सामंतवादी और नफरत फैलाने वाले अराजक तत्वों ने रात्रि का फायदा उठाकर तोड़ दिया है। नया नया कंस्ट्रक्शन हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूं, सारनाथ की वजह से बाबतपुर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय है। पूरी दुनिया के लोग सारनाथ घूमने आते हैं, इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने विदेशी सैलानियों को खुश करने के लिए तथागत भगवान बुद्ध की बहुत सुंदर प्रतिमा बनवाई, धम्म चक्र बनवाया, अशोक की लाट लगवाई। लेकिन सामंतवादी, जातिवादी लोगों ने अंधेरे का फायदा उठाकर उसको तोड़ दिया है, चकनाचूर कर दिया है। चूंकि नया नया कंस्ट्रक्शन था, वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे सुरक्षित स्थान पूरी दुनिया में एयरपोर्ट को माना जाता है, जहां आप एक कील भी नहीं ले जा सकते। लेकिन जातिवादी, आतंकवादी वहां भी घुस गए और उन्होंने बहुत सुंदर विशाल तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा, धम्म चक्र और सम्राट अशोक की लाट को ध्वस्त कर दिया है। ये खबर जब पूरे भारत में फैली, पूरे प्रदेश में फैली, तो पूरे देश के बौद्धों में, अम्बेडकरवादियों में, समतावादी, विज्ञानवादी और संविधानवादियों में शोक की लहर डूब गई कि आखिर भगवान बुद्ध की प्रतिमा एयरपोर्ट पर किसका क्या बिगाड़ रही थी। सम्राट अशोक का पिलर, अशोक की लाट किसका क्या बिगाड़ रही थी। सम्राट अशोक की लाट तो राष्ट्रीय चिन्ह है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा से आपको नफरत हो सकती है, लेकिन अशोक लाट से आपको क्या नफरत है। आपके नोट में लगा है, हर सरकारी सिस्टम में अशोक की लाट का प्रयोग होता है। फिर भी इन जातिवादी, सामंतवादी लोगों ने यह बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। मैं कहना चाहता हूं, यह अपराध नहीं है, भारत की अस्मिता पर थूकना है। ये अपमान नहीं है, ये भारत के मान सम्मान पर थूकने के बराबर है। इतना बड़ा किसी जातिवादी, सामंतवादी, गंदी सोच के व्यक्ति ने एक कुकृत्य किया है, जिससे पूरा भारत शर्मसार है। जब ये खबर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हिंदी भाषी, अंग्रेजी के जानकार बौद्धों को पता चली कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हम उतरते हैं, सारनाथ भ्रमण करने जाते हैं, वहां के लोगों ने, जातिवादी, सामंतवादी और गंदी नियत सोच के लोगों ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा तोड़ दी है, अशोक की लाट तोड़ दी है और धम्म चक्र को भी ध्वस्त कर दिया है, मिट्टी बना दिया है। तो ये बहुत दुखद हुआ, बहुत बुरा उन लोगों को लगा और उन्होंने भारत को एक अच्छा देश माना था, साफ सुथरा देश माना था, जहां बुद्ध के दर्शन ने जन्म लिया, जहां तथागत बुद्ध ने एक अच्छे दर्शन का आविष्कार किया। उस धरती पर ऐसे जातिवादी, सामंतवादी, कायर लोग भी हैं, जो अंधेरे का फायदा उठाकर उनकी प्रतिमाओं को तोड़ देते हैं। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा, मैं कमिश्नर बनारस से निवेदन करूंगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कार्रवाई करी जाए, और नहीं तो हम लोग इस मुद्दे को लेकर के एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे बनारस में। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर हम लोग भूख हड़ताल करेंगे और फिर विशालकाय प्रतिमा का निर्माण करवाएंगे। आज हम लोगों को बहुत दुख है कि बुद्ध के भारत में, कबीर के भारत में, संविधान के भारत में, लोकतंत्र के भारत में आखिर इन जातिवादी, सामंतवादी, नफरत फैलाने वाले लोगों के मन में ये गंदी सोच कैसे आ गई। उन्होंने भारत की अस्मिता पर एक काला धब्बा लगा दिया है। ये बहुत सरकार के लिए, प्रशासन के लिए डूब मरने जैसा है। मैं अभी भी निवेदन करूंगा कि अतिशीघ्र उसी स्थान पर उनको फिर पुनः बनवाया जाए और सीसीटीवी कैमरा लगाकर उसकी सुरक्षा की जाए, क्योंकि पूरी दुनिया से अगर बौद्ध आते हैं,
अगर बनारस का एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है तो इसलिए है कि पूरी दुनिया के लोग सारनाथ आते हैं, सारनाथ बुद्ध के दर्शन करने आते हैं, धम्बेक स्तूप देखने आते हैं और पंचबगीय भिक्षुओं को जो भगवान बुद्ध ने प्रतिसमुत्पात अपने दर्शन का ज्ञान कराया था उसे वो अपनी आंखों से देखने आते हैं। ये भारत के लिए बहुत शर्म की बात है, सरकार के लिए शर्म की बात है, भारत की संस्कृति सभ्यता पर बहुत बड़ा हमला है। मैं चाहता हूं कि इसको बचाया जाए, इसको सुरक्षित किया जाए और जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है उन्हें जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाए, क्योंकि वो दरिंदे, वो नालायक लोग, वो संविधान विरोधी, भारत विरोधी और बुद्ध विरोधी लोग समाज में रहने लायक नहीं है। उनका स्थान जेल होना चाहिए। इस मसले पर अतिशीघ्र सरकार कदम उठाए और उन दोषियों पर कार्रवाई करके जेल डाला जाए, मेरी मांग है। नहीं तो हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर धरना प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं और तब तक हम लोग बैठेंगे जब तक पुनः निर्माण अपनी विरासत का वह नहीं करा लेते। हम अब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आपने बहुत अपमान किया, भारत को बहुत तार तार किया, भारत को बहुत रुलाया है, लेकिन अब हम लोग खड़े हो गए हैं। भारत की रक्षा करेंगे, संस्कृति की रक्षा करेंगे, विरासत की रक्षा करेंगे और इन जातिवादी आतंकवादी लोगों से आंखें में आंखें डालकर लड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।